Hello student class 10th. Today I am present in front of you with a new video of exercise 3.6. इस एक्सरसाइज में भी आपको पिछली एक्सरसाइज की तरह वेरिएबल की वैल्यू तो निकालना है, लेकिन बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको इस तरीके से दिया हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड है 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब आप सोचेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नीचे है, इस बात का खास ख्याल रखना है। और वेरिएबल को ऊपर लाते हैं तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो वो भी नहीं कर सकते हम। तो हम इसमें सपोज करेंगे कि हम 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं, और उनके प्लेस पर a और b लिखते हुए a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a और b की वैल्यू निकल जाए तो उनको वापस 1/x और 1/y लिख करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर हम 1/x को a मानते हैं तो ये बन जाएगा a/2, है ना। और 1/y की जगह b मानते हैं तो ये बन जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ये बन जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, जैसे कि ये लिखा है। अब पहली इक्वेशन का भी एलसीएम ले लिया मैंने, 6 एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, 3 को a से गुणा किया 3a आ गया। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, 2 को b से गुणा किया 2b इज इक्वल टू 2। अब ये 6 जो है उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, जो कि आपका रिड्यूस हो गई इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन को भी एलसीएम लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या 6 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए, किसी भी मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। जब a और b की वैल्यू निकल जाए तो फिर हम उसको वापस यहाँ जहाँ सपोज किया था वहाँ पर a और b की वैल्यू लगा करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, नाउ, अब मैंने यूज़ किया है नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड। मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। उसके लिए मुझे एक वेरिएबल को बिल्कुल ख़त्म करना है। इक्वेशन 1 को 2 से गुणा किया, माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 को 3 से गुणा किया, मतलब 1 को तो 2 से गुणा किया और सेकंड इक्वेशन को 3 से गुणा किया और दोनों को माइनस कर दिया। तो जब मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 12 जा 24, और दूसरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9 भी, और 13 3 39। अब क्योंकि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 से कैंसिल, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 भी, तो बच गए माइनस के 5 भी। ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 39 है, तो माइनस के कितने बच गए 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। अब बी उधर, बी अकेला छोड़ दिया, 5 उधर गया तो 15 को डिवाइड कर दिया और बी की वैल्यू आ गई 3। इस बी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा दिया है। यहाँ पर 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, जैसे कि यहाँ पर किया है। 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। 2 3 जा 6, 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 6 बच गया। 3a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई 6/3, यानी कि a की वैल्यू 2। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। अब हम वापस इसको अपनी एक्चुअल फॉर्म में लाएंगे। a क्या था 1/x, तो 1/x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू कितनी हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको निकाल लिया, x की वैल्यू 1/2। b की वैल्यू है 3,
और b की जगह पर हम 1/y ले लिया क्योंकि हमने ऊपर b को 1/y सपोज किया था, तो 1/y ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमें x और y की वैल्यू निकालना है। पहले इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर जो हमने वेरिएबल सपोज किए हैं पहले उनकी वैल्यू निकलेगी, फिर उनको वापस एक्चुअल फॉर्म में लाना है। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है। 1/√x को मैंने a मान लिया, 1/√y को b मान लिया और इक्वेशन हमारी ये है, तो 1/√x यानी कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन, और 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। फिर मैंने इनको एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से सॉल्व कर दिया। a की वैल्यू मैंने 1/2 निकाली, b की वैल्यू 1/3 निकाली, इसको वापस एक्चुअल फॉर्म में लिख दिया। b की जगह 1/y √y 1/3 और a की जगह 1/√x इज इक्वल टू 1/2। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करने से ही हटता है, तो 1/√y का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर तो 1/9 बन गया, 1/√y का होल स्क्वायर 1/y बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 9। सिमिलरली इसको सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 1/x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बुक में देखिए 4a प्लस 3y, सिर्फ 1/x को सपोज किया हमने, y वाली को नहीं किया क्योंकि y वाली हमारी लीनियर फॉर्म में ही है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड है तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसी से सॉल्व करिए। a और b की वैल्यू निकालो, जब a b की वैल्यू a की वैल्यू सिर्फ a की वैल्यू, क्योंकि इसमें a की वेरिएबल हमने सपोज किया है, y की तो पहले ही निकल आएगी, a की भी निकल जाएगी, a की जगह हमने x को फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको निकाल, अपने आप कंप्लीट करना है इसको। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट। चौथे पार्ट में आपको दिया है 5/x माइनस 1, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 6/x माइनस 1, 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 1/x माइनस 1 को हमने कैपिटल X मान लिया या a मान लिया और 1/y माइनस 2 को b मान लिया, तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 5 और इस वाले को हमने a मान रखा है तो 5a और इस पूरे को हमने b मान रखा है, b इज इक्वल टू 2। ये बन गया 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। जब a और b की वैल्यू निकल जाए तो वापस इसको वहाँ पर रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसको y की वैल्यू निकालनी है, ये आपका काम है। तो इसके सारे पार्ट्स तो नहीं, मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट्स तक हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं इन योर होमवर्क रजिस्टर।